अतिथि के रूप में आए हैं। तो योग प्रशिक्षण शिविर में आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ स्वामी जी, अच्छा, समझ में तो बहुत अच्छा आया और ध्यान में भी बहुत अच्छी स्थितियाँ आई। अच्छा कभी कभी वृत्ति निरोध हो जाता था, आधा घंटा पौन घंटा, अच्छा, और ऐसे ईश्वर के आनंद की, सर्वव्यापकता के गुण की भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। फिर स्वास्थ्य खराब हो गया। कोई बात समझ में न आई हो तो हाँ। आप पूछ लेंगे। पहले जो स्थितियाँ आई थी वो अब लगभग 2 महीने से स्वास्थ्य खराब होने से नहीं बन रही हैं। क्या बताया? पहले साधना में, ध्यान में बहुत अच्छी स्थिति बन रही थी। हाँ। किंतु स्वास्थ्य खराब हो जाने से वो स्थिति अब नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए हाँ जी, स्वास्थ्य के जो भी साधन हैं, औषधि है, भोजन है, उसका प्रयोग करें। हाँ जी, और प्रयोग करते करते जो है उसको दूर करने के लिए हाँ जी, ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। हाँ। इससे आपको सहायता मिलेगी। 2 बातें हैं ध्यान देने की। ईश्वर का गुण, कर्म, स्वभाव जो है वह मनुष्य के समझ में आना चाहिए। यदि समझ में आ जाता है तो फिर वो सहायता जो मांगता है ईश्वर से, तब मांगता है जब वो ये जान लेता है ये मेरी प्रार्थना ईश्वर के स्वभाव के अनुकूल है। साधक ये सब ईश्वर की भावना क्या है, यथाशक्ति दोष को, रोग को हटाने के लिए प्रयत्न करो। उसके पीछे भी वो दूर नहीं होता तो ईश्वर से प्रार्थना करो। कुछ समझ में आया? हाँ जी, ये है। और इसको योग दर्शन के प्रकरण में समझना भी चाहिए। वह है, उसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। सुना हो, पढ़ा हो? हाँ हाँ, 4 स्थानों को आया है हाँ, ये। ईश्वर प्रणिधान 4 बार आया। ये 4 स्थानों पर सूत्र का अर्थ भी लिखा है, व्यास भाष्य भी लिखा है, व्यास भाष्य का हिंदी भी किया है और अपनी ओर से उसकी हिंदी भी लिखी है। उन 4 जगह पर पढ़ेंगी ना तो प्रणिधान के अनेक अर्थ लिए जाते हैं। एक है परम गुरु के सारे कर्मों को अर्पित कर देना, एक है। समझ में आया? हाँ जी, परम गुरु ऋषियों का भी गुरु ईश्वर है। हाँ,
ये परम गुरु जो है साथ व्यास जी का है ना वाक्य। जी स्वामी जी। व्यास ऋषि ने पतंजलि का जो योग दर्शन है उसका भाष्य किया है जी। मैंने फिर उसका किया है नीचे हिंदी में, सब हिंदी में मिलेगा। वो परिधान हुआ भी मेरा लिखा हुआ भी आपको समझ आता रहेगा। तो उस समय ये तो औषधि को यथाशक्ति करना चाहिए, फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी। दूसरा, यम नियमों का पालन करें, और जब उसमें कठिनाई आती है तो फिर ईश्वर से प्रार्थना। ये परिधान से शीघ्र सिद्धि होती है, पढ़ा होगा जी। समाधि सिद्धिर ईश्वर ईश्वर परिधाना, शीघ्र समाधि हो। समाधि ईश्वर से अपना संबंध बनाया रखें। ये विधि आ जाने पर समाधि लगने में अधिक समय नहीं लगता है, करते रहना चाहिए। और एक प्रकरण है जो योग के जो बाधक हैं 9 पड़े हों, व्याधि 9 बाधक, व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि अनुवस्थित वाणी, चित्त विक्षेप, अंतराय, ये विघ्न है योग के। और उसमें इनको हटाने के लिए वाक्य क्या पड़ा है? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक ईश्वर की बार बार उपासना करनी चाहिए, पढ़ा होगा ना? हाँ जी। तो उससे यथा योग्य ईश्वर की सहायता मिले और निराशावादी कभी नहीं बने, लगे रहें बस, इस समय आपको सहायता मिले। और इस समय जब जब भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो अपने जितने वहाँ अपने स्वामी जी हैं, विद्वान हैं, यहाँ हैं, इनको पूछते रहना चाहिए। और जो अपर वैराग्य है और पर वैराग्य 2 तरह का, संप्रज्ञात समाधि का साधन अपर वैराग्य, असंप्रज्ञात का पर वैराग्य। तो उसमें जो है उनमें जो वैराग्य व्यक्ति में होता है उसमें आता ना अविरति। हाँ जी। 9 में वो राग का नाम है विषय भोगों के भोगने में इच्छा, अविरति है। विरति कहते हैं वैराग्य को। हाँ। तो वो अविरति नहीं आनी चाहिए, ये बात है। यम नियमों में आता है ये, और उसका अभ्यास करते हैं। और इसमें एक और आगे इसमें अभ्यास करना चाहिए। हम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हुए अपना संबंध अंदर से ईश्वर के साथ बनाया रखें। और ईश्वर के और हमारे कुछ संबंध हैं जो 5 वेद में बताए हैं और ऋषियों ने भी बताए हैं,
सुने होंगे। 5 बताए। हाँ। तो उसमें एक है व्यापक व्याप्य संबंध। हाँ व्यापक सर्वत्र व्यापक, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है 10 दिशाओं में। जीव इतना छोटा सा है, चींटी में भी रहता है। हम व्याप्य हैं, ईश्वर व्यापक है। ये संबंध अपना अंदर बनाया रखे। तो उससे पिता पुत्र का संबंध ये दूसरा है। कभी ऋषियों का भी पढ़ा होगा ना, क्या? पिता पुत्र का संबंध। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मैं लगभग ऐसा है, ईश्वर का जीव का व्यापक व्याप्य संबंध मानता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश। सिद्धार्थ। और दूसरा है कि मैं नाम है या नहीं है, ये है मैं पिता पुत्र का संबंध मैं मानता हूँ। मैं शब्द न हो रही यहाँ, ये भी लिखा। तो इसलिए ये क्या है, जैसे संसार में गुरु शिष्य का संबंध होता है, पिता पुत्र का होता, वैसा ही संबंध हमारा और ईश्वर का होता है। यदि वो जोड़ लेना आए, गुरु के साथ जुड़ के विद्या इतनी अच्छी आती है, वैसे ये विद्या आती रहती और गति होती जाती। हाँ जी, आपने कोई बात पूछनी है?